इस बीच एक और अहम खबर, तबाह होने की कगार पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था आ गई। रूस यूक्रेन युद्ध ने बढ़ाई पाकिस्तान की परेशानी। पाकिस्तान पर वैश्विक खाद्य और ऊर्जा संकट की मार पड़ रही है। रूस यूक्रेन से गेहूं आयात करता है पाकिस्तान और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। एनर्जी के लिए पाकिस्तान की रूस पर निर्भरता पूरी तरीके से है और यही वजह है कि अब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था चरमराती हुई नजर आ रही है। तो रूस यूक्रेन युद्ध का साइड इफेक्ट किस तरह से पाकिस्तान पर पड़ रहा है, थोड़ी देर पहले ही हम जिक्र कर रहे थे खाद्य संकट का। दुनिया पर यह जो खाद्य संकट की मार पड़ने वाली है, अगर युद्ध इसी तरह से चलता रहा और यूरोपियन यूनियन ने कोई कदम नहीं उठाए तो, लेकिन ऐसे वक्त में पाकिस्तान पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है, उसकी अर्थव्यवस्था पर किस कदर विपरीत असर पड़ा है। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता। कैसे? देखिए मेरे साथ, जागते रहो सिर्फ मनी 9 पर। अभी डाउनलोड करें। यह भी समझना जरूरी है क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी चरमरा गई है, यह खबर सामने आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का यह बहुत बड़ा साइड इफेक्ट शहबाज शरीफ का मुल्क इस वक्त झेल रहा है। बर्बाद हो जाएगा क्या पाकिस्तान? पाकिस्तान को रूस और यूक्रेन दोनों देशों से गेहूं की इस वक्त सख्त जरूरत है। जनवरी 2021 में यूक्रेन से गेहूं का तीसरा बड़ा आयातक था पाकिस्तान। इंपोर्ट करता था गेहूं। जंग की वजह से दुनिया के सामने बड़ा खाद्य और एनर्जी संकट इस वक्त मुंह बाए खड़ा है और पाकिस्तान इसकी जद में है। रूस यूक्रेन से पाकिस्तान को फूड और एनर्जी दोनों चीजों की सख्त जरूरत है। महंगाई रिकॉर्ड लेवल पर है, हाहाकार मचा हुआ है, व्यापार घाटा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान के अंदर और यह भी इकोनॉमी चरमराने की एक बहुत बड़ी वजह है। पाक इकोनॉमी पूरी तरह तबाह होने के बहुत करीब है, ये यूएस एक्सपर्ट्स भी आकलन कर रहे हैं। अमेरिका में इसे लेकर जो तमाम रिपोर्ट सामने आई हैं वो इसकी तस्दीक करती हुई नजर आ रही हैं। पाकिस्तान पर कितना बड़ा असर पड़ते हुए ओपी तिवारी जी आप देख रहे हैं। खाद्य संकट से दुनिया जूझेगी अगर रूस यूक्रेन जंग इसी तरह से चलती रही, ये तो हर कोई कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान की तो पूरी इकोनॉमी बैठ जाएगी, इसके आसार नजर आ रहे हैं। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, ये समस्या पाकिस्तान की तो काफ़ी दिनों से डावाडोल चल रही है। लेकिन जो फूड का एनर्जी पेट्रोल सब महंगा हो गया था, लेकिन जो खाद्यान्न की जो कमी जो महसूस होगी, इनकी सिविल पॉपुलेशन पर पेट पर जब धक्का लगेगा तब जाके सरकार ये सुधरेगी। ये पाकिस्तान को देखा जा रहा है कि अपना देश और अपने लोगों को न ध्यान में रख के वो भारत को टेररिज्म की तरफ उधर खर्च कर रहा है। ये जो लोकल अनरेस्ट है, सिविल अनरेस्ट विल कम मोर। और ये पाकिस्तान को हो सकता है कि पाकिस्तान को भारत के प्रति जो भी धारणा है उसको बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। बिकॉज पाकिस्तान को इंटरनली सबको पेट भरना है सारी जनसंख्या का, तभी जाके इकट्ठा कर सकते हैं। पहले से पाकिस्तान की हमेशा पॉलिसी रही है कि जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ है तो इन्होंने एक टेररिज्म और कश्मीर की समस्या की तरफ डाइवर्ट करने की कोशिश की है। एग्जैक्टली ये भी इस बार भी ऐसा लग रहा है। लेकिन सर कब तक अपनी ग्राउंड रियलिटी को नजरअंदाज करेंगे? अब तो जनता हर लेवल पर सफर कर चुकी है, इसीलिए बड़ी खबर इस बीच हमारे पास है कि अब पाकिस्तान को मल्टीनेशनल कंपनीज भी बड़ा झटका दे सकती हैं। हालांकि पाकिस्तान में निवेश की सुरक्षा को लेकर एमएनसीज की चिंता भी लगातार बढ़ती जा रही है और ये नई रिपोर्ट के जरिए हम आपको बता रहे हैं पाकिस्तान से अब इन्वेस्टर्स भी दूरी बनाने का फैसला कर सकते हैं और पाकिस्तान के बिगड़ते हालात से कंपनीज को अपने प्रोजेक्ट्स की जिस तरीके से चिंता सता रही है उस पर आगे करेंगे चर्चा। लेकिन उससे पहले समीर के पास है डिटेल्स इंफॉर्मेशन वॉल पर। बिल्कुल, और क्योंकि पाकिस्तान को विदेशी निवेश के मोर्चे पर भी बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए एक के बाद एक बुरी खबरें सामने आ रही हैं। OICCI की सालाना सर्वे जो रिपोर्ट सामने आई है उसने इन्वेस्टर्स की, निवेशकों की चिंता और ज्यादा बढ़ा दी है। आने वाले वक्त में पाकिस्तान में होने क्या वाला है? 70% CEOs प्रोजेक्ट की सुरक्षा को लेकर इस वक्त गहरी चिंता में हैं। मई जून में संगठन से जुड़े 115 उद्योगपतियों की बाकायदा इस मामले में राय ली गई और वो राय क्या थी? कराची और सिंध रीजन में हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक हैं, ये इस सर्वे में पुष्टि हुई, मोहर लगी। 56% लोगों ने कहा कर्मचारियों पर हमले लगातार बढ़े हैं।
और ये भी एक बड़ी वजह है कि इन्वेस्टर्स पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। अब आने वाले वक्त में उद्योगों के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ेंगी, चैलेंजेस और ज्यादा बढ़ेंगे। द ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की ये अपील सामने आई है कि पाकिस्तान सरकार और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सुरक्षा सुनिश्चित करे। ये दरअसल इन्वेस्टर्स के लिहाज से एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिन कंपनियों के करोड़ों रुपए पाकिस्तान में इन्वेस्ट हुए हैं वो क्या सुरक्षित रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है सुरभि। बिल्कुल, और ये बड़ा झटका भी हम कहेंगे जहां पर इन्वेस्टर्स की अगर चिंता जिस लिहाज से बढ़ रही है, यानी ग्राउंड रियलिटी पाकिस्तान में अभी सुधरने के आसार नजर नहीं आ रहे। नहीं, उससे उल्टा हो रहा है। मुझको लगता है कि पाकिस्तान इस वक्त कंगाली की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले 6 महीने में चीन ने $3 बिलियन की लोन उनको माफ़ करनी पड़ी या फिर उनको शेड्यूल करना पड़ा फिर से। तो चीन का एक्चुअली उल्टा बढ़ गया कि उनको कुछ मिले उसकी जगह उनको गंवाना पड़ा। इसी तरह यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $2 बिलियन उनको लोन दिया। ये लोन है, ये फ्री में नहीं मिला है। सऊदी अरब से $1.5 बिलियन पेट्रोल मिला है। चीन, सऊदी अरब और अभी IMF के साथ बड़ी दिलचस्प बात है, IMF के साथ $6 बिलियन की जो लोन का बात चल रही है, उसमें IMF ने कहा है कि ये जो आप सब्सिडी दे रहे हैं बिजली पे या पानी पे, ये सब हटाइए, जिससे महंगाई का दर और बढ़ा है। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बताऊं कि पिछले साल ये $6 बिलियन तो हमारे बेंगलोर में सिर्फ एज पूंजी निवेश आए हैं, सिर्फ एक शहर में, एक सेक्टर में, IT में, और सेक्टर की बात नहीं कर रहा। तो अब वो रेस तो खत्म हो गई है, इंडिया पाकिस्तान की रेस अब खत्म हो गई है। ये तो आम जनता भी वहां की समझती है। हाँ, पर इतनी कंगाली कि आपको अगर आप देखें तो 34% इस वक्त फूड इन्फ्लेशन है, तो यानी एक साल में 34% बढ़ रही है फूड प्राइस पाकिस्तान में। फूड प्राइस जब बढ़ती है, जब बिजली 17 घंटे कराची में नहीं थी इतनी गर्मी में, तो इससे एक सामाजिक तनाव पैदा होता है, और वो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हमारे को सिंध में अपॉर्चुनिटी हो सकती है, हमारे को कई बलूचिस्तान में अपॉर्चुनिटी हो सकती है, तो हमारे लिए एक अच्छा न्यूज़ है। ये नाराजगी दिख भी रही है, और ये अपने आप में इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखना भी दिलचस्प होगा कि श्रीलंका का चीन से मोहभंग हो रहा है, पाकिस्तान का भी शायद हो जाए, वहां की आवाम का तो नजर आ रहा है, नेपाल का मोहभंग हो चुका है पहले ही। क्या आपका म्यूचुअल फंड सही है? फिर क्यों नहीं हो रही कमाई? जानिए मेरे साथ म्यूचुअल फंड सेंट्रल में, सिर्फ Money9 पर। अभी डाउनलोड करें।